सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी बहुत प्यारी सी एक कहानी। और जब मैंने इसे पढ़ा था तो तभी मेरे मन में ये हो रहा था कि मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको ये कहानी अवश्य सुनाऊंगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो मुझे बहुत पसंद आती है और मैं उसको आपके साथ बिल्कुल ज़रूरी भी समझती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि सब चीज़ें अपने से अच्छा लगता होता है। क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आई है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो बस बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में है कि एक लड़का था और उसने एक दिन 4 दीपक जलाए और दीपक जला के वो बहुत खुश हुआ। दीपक जला के खुश हुआ क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है और प्रकाश देती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उस लड़के ने भी यही किया और उसने 4 दीपक जलाए और दीपक जलाने के बाद बाहर चला गया। तो जब बाहर चला गया तो वहाँ पर जो कहीं पर ना सन्नाटा सा होता है, शांति से, चारों तरफ से कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रही होती है। तो वहाँ पर मतलब कि छोटी सी धीरे-धीरे से बात करने पर भी वो चीज़ जगह जैसे बात सुनाई देती है। जहाँ पे शांति हो, वहाँ पे हल्के से भी कोई बात करता है तो सुनाई देती है। नॉर्मली आपने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो यही हुआ था। तो जो है वहाँ पर भी 4 दीपक जल रहे थे, तो आपस में बातें करने लगे। बातें करते-करते उसमें से एक दीपक बोलता है कि भई देखो, मैं हूँ या ना हूँ, किसी को आज के टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि हम लोग भी कई लोग एक साथ बैठे होते हैं तो आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी चर्चा का विषय जब हमारे चर्चा का एक विषय निकल जाता है तो हम उसी विषय पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर हुआ। तो वो बोलने लगा कि देखो जी, मेरा आज का समय ऐसा आ गया है, आज ऐसा कलयुग आ गया है कि लोग बस मुझ पे विश्वास ही नहीं करते, किसी पर विश्वास ही नहीं करते। विश्वास करने के लिए मतलब वो मतलब कुछ भी मतलब ये कोई भी किसी भी तरीके की बात कह लो, उनको विश्वास ही नहीं होता। उनको विश्वास करने के लिए किसी पर मतलब वो ही नहीं होता उन्हें कि हाँ, ये सामने वाला कुछ कह रहा है तो मुझे इसकी बात माननी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब विश्वास ही नहीं है तो मेरे जले रहने से क्या? वो होता है विश्वास का दीपक। कौन होता है? विश्वास का दीपक। वो बोलता है कि जब मेरी इस दुनिया में में कोई महत्वता ही नहीं है और मेरे रहने से या ना रहने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मेरा तो खुद जाना ही बेहतर है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, कई लोगों को, परेशान लोगों को देखते हैं, बोलते हैं मेरा जीवन कुछ है ही नहीं, मैं तो अपने बच्चों पर बोझ हूँ और मैं मतलब इस तरीके की बातें करते हुए आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो उसी तरीके से वो दीपक भी कह रहा था कि मैं रहूँ या ना रहूँ किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे जले रहने से क्या कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों जलूँ? तो वो बुझ जाता है। उसके बाद जो दूसरा होता है दीपक होता है, वो कहता है जी सेम मेरे साथ भी यही है। आजकल किसी को शांति चाहिए ही नहीं, किसी को कोई शांति का कोई क्षण चाहिए नहीं। जब देखो लड़ाई झगड़ा, क्लेश, मारा पीटी, इधर उधर, किसी को भी जो है मेरी जरूरत नहीं है। सब जो है हल्ला गुल्ला पसंद करते हैं, शोर शराबा पसंद करते हैं। वो कौन सा दीपक होता है? वो होता है शांति का दीपक। कौन सा दीपक होता है? शांति का दीपक। तो जो है वो बोलता है कि भाई वाकई में आज का ज़माना ऐसा आ गया, ऐसा कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया है कि मैं जब किसी को पसंद ही नहीं हूँ, मेरा किसी के जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर मैं भी चलकर क्या करूँ? मुझे भी बुझ जाना चाहिए। तो बातें करते करते पहले दीपक की तरह ही वो दीपक भी बुझ जाता है। तो तीसरा दीपक उन दोनों की बातों को अच्छे से ध्यान से सुन रहा था। वो कह रहा था जी सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। जो आज का समय है उस समय के अकॉर्डिंग तो कोई चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो होता है दीपक विश्वास का दीपक। किसका दीपक होता है? ओ, विश्वास का दीपक तो हो गया था, शांति का दीपक भी हो गया था। किसका दीपक रह गया? ज्ञान का दीपक। किसका दीपक रह गया? ज्ञान का दीपक। तो वो बोलता है कि भाई आज के टाइम में अगर किसी को कोई अच्छी बातें सुनाओ तो वो 4 बातें उल्टी करके चला जाता है। किसी को अच्छी बातें समझाने की कोशिश करो तो वो सुनना पसंद नहीं करता।
बच्चे पढ़ने लिखने को तैयार नहीं है, कुछ काम करने को तैयार नहीं है, सबको टीवी चाहिए, सबको फ़ोन चाहिए, सबको इधर की चीज़ें चाहिए, सबको उधर की चीज़ें चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ें किसी को भी नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे रहने का भी फिर क्या फ़ायदा? तुम लोगों के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे भी तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई अपने जीवन में मेरा, किसी के जीवन में मेरा महत्व ही नहीं रह गया, तो जो है मुझे भी बुझ जाना चाहिए। तो वो भी बिना कुछ विलम्ब किए वो भी बुझ जाता है। अब जो है दीपक जल रहा होता है, वो बड़े सोच में पड़ा होता है कि क्या हुआ, ये सबने तो तय कहा के अपना काम कर दिया खत्म। तो इतनी देर में जो बच्चा दीपक जला के गया होता है ना, वो वापस आता है। वो बोलता है, अरे मैंने तो सारे दीपक जलाए थे, सारे के सारे कहाँ कहाँ बुझ गए, कैसे बुझ गए? अभी तो इनमें इतना सारा तेल रखा हुआ है, तो इनको तो अभी नहीं बुझना चाहिए था, ये कैसे बुझ गए? तो क्या होता है, तो वो रोने लगता है, उसको बहुत रोना आता है कि भाई मैंने ये सारे दीपक जलाए थे और उसके बाद जो है ये सब बुझ गए। तो इतने में वो दीपक बोलता है, जो चौथा दीपक होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, जब तक मैं हूँ आप रोना मत, जब तक मैं हूँ आप रोना मत। तो चौथा दीपक होता है, तो चौथा दीपक अच्छे से उस बच्चे को समझाता है कि जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो है आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन सा दीपक होता है? वो होता है आशा का दीपक। कौन सा दीपक होता है? आशा का दीपक। तो जब तक हमारे अंदर इच्छा होती है, मन में आशा होती है कि ये काम हम कर सकते हैं, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हमें कोई भी हरा नहीं सकता। तो हमारे अंदर आशा का दीपक, सारे दीपक जब बुझ जाए, लेकिन अगर हमारे अंदर आशा का एक दीपक जल रहा होता है, तो हम फिर से विजयी बन सकते हैं। फिर से जितनी हम लोगों ने हिम्मत हारी थी या जितनी चीज़ों में भी हम असफल हुए थे जिंदगी में, तो उन सभी सब चीज़ों में हम सफलता पा सकते हैं। तो वो सिर्फ क्या होता है? एक आशा का दीपक होता है, जिससे हम पुनः ही अपना सकते। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को जब बात सारी समझ में, अच्छे से समझ में आ गई, तो उसने क्या किया, उस दीपक को उठाया और उस दीपक से बाकी तीनों दीपकों को भी जला दिया और वो तीनों दीपक जगमगा उठे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मतलब अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे अंदर कोई ना कोई आशा की किरण अवश्य होती है, जिससे कि हम फिर से अपना जीवन, अपना जो भी हमने अपने जीवन में खोया होता है, हमने अपने जीवन में कोई भी असफलता हमें मिली होती है, तो हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे दीपक बुझ जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन आशा का एक दीपक ऐसा होता है जिसके जलने से सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो फिर से लौट आती हैं। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका से हमें यही मतलब शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा अपनी आशा को जिंदा रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हाँ, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारे मन में ये चीज़ चल रही है, तो हम अवश्य ही उस चीज़ को, उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मेरे मन में मतलब यही रहता है कि जब भी मैं कोई अच्छी सी चीज़ सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मेरा मन बहुत विचलित होता है कि मैं आप तक ये सब बातें पहुँचाऊँ, और अच्छा लगता है। और आप लोगों को कैसा लगता है मैं कहानी सुनाती हूँ? मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि दीदी आप कहानी सुनाया करो, लेकिन बस यही होता है समय की, क्योंकि जब हम ब्लॉग बनाते हैं ना, ब्लॉग तो कभी कोई शूट कर लिया, कभी कोई सा शूट कर लिया और उसके बाद एडिटिंग वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन जब हम लोग कहानी सुनाने बैठते हैं ना, तो उसकी एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी भूल जाते हैं कि हमने कहाँ छोड़ा था, फिर उसको दोबारा कहाँ से जोड़ें, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए समय होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा आधा घंटा हमें चाहिए, हमें आधा घंटा चाहिए, 15 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए, तो कंटिन्यू चाहिए। लेकिन क्या होता है हमारे साथ में, कभी फ़ोन बज जाता है, कभी कुकर की सीटी आ जाती है,
कभी कोई आके खड़ा हो जाता है, कभी कोई कुछ बात होती है इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास आप लोगों के साथ में हमेशा यही रहेगा कि जब भी मुझे कोई अच्छी सी कहानी, कहीं से भी कोई कहानी, कोई श्लोक, कोई मतलब भी मुझे कभी भी कुछ भी मिलता है तो मैं कोशिश आपके साथ यही करूँगी कि आपके साथ उसको शेयर कर सकूँ। और मैं तो ज़्यादातर अपनी सभी बहनों से भी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्या नहीं है। कोई भी चीज़ किसी से अगर हम पैसा किसी को देंगे ना तो कर ही जाना है, लेकिन हम ज्ञान किसी को देते हैं, अच्छी बातों को अगर हमने एक बार पढ़ा उसको दोबारा पढ़ते हैं या हम किसी दूसरे को सुनाते हैं तो वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है कभी भी। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमें यही सब चीज़ें बतानी चाहिए कि अगर हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो उसे आकर हमें सुनाओ, हमें बताओ कि आज आपने पूरे दिन भर में क्या सुना, क्या देखा, बाहर गए थे तो क्या हुआ। तो उन सब बातों को, जो बातें अच्छी होंगी, बच्चे कोशिश भी वही करते हैं कि जो बातें उन्हें अच्छी लगी होती है, चाहे वो हमारे लिए ठीक ना हो, लेकिन बच्चे को क्या पता मुझे नहीं, तो वो जो बातें आपसे शेयर करता है तो एक तो उसके मन की सभी बातें आपको पता चलती हैं, दूसरा धीरे धीरे उसको इन सब चीज़ों को जानने की इच्छाएं उसके मन में रहेंगी कि ये बात यहाँ पर कुछ हो रहा है या कुछ नया हो रहा है या कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो मुझे घर में जाके मम्मी को बताना है, दीदी को बताना है, भैया को बताना है। तो वो कोशिश ये करेगा, वो अच्छी चीज़ें ही देखेगा, अच्छी चीज़ों को ही सुनेगा, जिससे कि उसे भी अच्छा लगे, और जब वो किसी दूसरे को वो बात बताएगा ना उसे भी अच्छा लगे। तो हमारे बच्चों के अंदर ऐसे ही मतलब अच्छी बातें आएंगी, और उनको भी ये रहेगा कि हाँ, हमें कैसे करके आगे ये बात पहुंचानी है, किस तरीके से खेलना चाहिए, किन बच्चों के साथ खेलना चाहिए, किन बच्चों को कैसे बोलना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। तो सबसे पहले बच्चे को हमें जिज्ञासु बनाना होता है। जिज्ञासु भी हम ही लोग अपने बच्चों को बना सकते हैं। तो यही होता है कि उनसे प्रश्न बार बार किए जाए, जिससे कि वो भी आपसे प्रश्न बार बार करें। तो जब तक बच्चे जिज्ञासु नहीं होते तो बहुत कम सफल हो पाते हैं। बच्चों को सबसे पहले जिज्ञासु होना चाहिए, हर बात की होता है। आपने भी कोशिश मतलब नोटिस किया होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, कई बार ऐसा दिमाग खाते हैं कुछ पूछो मत, क्योंकि वो बात की ना जब तक अगड़ी पगड़ी ना निकाल लेंगे ना तब तक छोड़ते नहीं है, और वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बात पूरी उनको समझ में नहीं आती जब तक वो सारी बात नहीं पूछ लेते। और वो सबसे अच्छी बात होती है कि बात को सुनना, बात को समझना, और में फ़र्क होता है। सुनना और समझना दोनों में फ़र्क होता है, वही होता है उसको तभी बात पूरी समझ में आएगी जब तक उस बात का पूरा अच्छे से निचोड़ नहीं निकाल लेगा। तो हमारे बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो हमें करते नहीं, और कोशिश करें उनकी हर बात का जवाब दें। और बच्चे भी, मैंने यही कहा था कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। अगर वो बड़ा है, आपको उसका आंसर भी नहीं पता है, तो उसको आप थोड़ी सी डिले कर दीजिएगा। थोड़ी आजकल तो सबके पास नेट है, सबके पास हर सुविधाएं हैं, बच्चे को दो ना तो मांगता है। तो कोशिश करिएगा, हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, तो हमारे बच्चे के पास पूरी चीज़ें कभी भी नहीं आ पाएंगी। और शायद मैं अपने जो कहानी सुनाती इसके वहाँ से पूरा हट चुकी हूँ तो मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग भी मैंने शूट किया है, जितना भी किया है करूँगी कभी आपके साथ फिर उसको शेयर। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। किसी के साथ बाय, गुड डे। सभी लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और लाइक करने से तो कुछ किसी का जाता नहीं है, लेकिन लोग करते नहीं है, पता नहीं भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं, तो ये लगता है कि पता नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सचमुच में ही भूल जाते हैं। लेकिन प्लीज़ यार, बादाम खाया करो और लाइक जरूर कीजिए करो।